नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह बोले ममता बनर्जी घुसपैठ नहीं रोक सकती। सीएम बोली शकुनी का चेला आया, घुसपैठ सिर्फ बंगाल से तो क्या पहलगाम हमला आपने कराया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी तो फिर पेट्रोपोल और अंडाल में जमीन किसने दी। बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटनाएं हुई उसके पीछे कौन था? बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की नई चेतावनी। कहा कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाए, नहीं तो केस दर्ज होगा। यूजर भी सोच समझकर पोस्ट करें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां अश्लील कंटेंट, भद्दे, पोर्नोग्राफिक, बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले और गैरकानूनी कंटेंट पर तुरंत रोक लगाए। यदि कंपनियां एक्शन नहीं लेगी तो उन पर केस चलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, 23 सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। कांग्रेस सांसद ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रिटायर्ड सैनिकों के मुद्दे उठाए। संसद में आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को जब प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है तो उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि पूर्व सैनिकों की भर्ती और पुनर्वास में कमी है। बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार और तय सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3111 रुपए गिरी। 1 किलो चांदी अब 2.32 लाख की हुई। सोना भी 2182 रुपए गिरकर 1.35 लाख पर आया। जी हां दोस्तों, आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2182 रुपए गिरकर 1,34,599 रुपए पर आ गया है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,36,781 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें पिछले 5 दिन से लगातार चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3,111 रुपए गिरी है। आज ये 2,32,329 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, मुस्लिम दोस्त ने चलाई गोली। 15 दिनों में तीसरी घटना। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। यह मामला उसी मयमनसिंह जिले का है जहां 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और फिर बीच चौराहे पर उसके शव को जला दिया गया था। पिछले 10 दिनों में यह तीसरा मामला है जब बांग्लादेश में हिंदू युवक को मारा गया है। इससे पहले ढाका में अमृत मंडल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस पर हफ्ता मांगने का आरोप लगाया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया पोस्ट पर अहमदाबाद में 2 गुटों में पथराव, 40 लोग गिरफ्तार। 2 दिन में 2 बार हिंसक झड़प, पुलिस बल तैनात हुआ। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के साणंद में स्थित कलाना गांव में मंगलवार सुबह 2 समुदायों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह विवाद पुरानी रंजिश को लेकर हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर दी। हिंसा का लाइव वीडियो वायरल हो गया जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी अरब का यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमला। कहा यूएई से हथियारों की खेप आ रही थी। यमन ने 90 दिन की इमरजेंसी लगाई। जी हां दोस्तों, खाड़ी के 2 ताकतवर देशों सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने मंगलवार सुबह यमन में मुकाला पोर्ट पर बमबारी कर दी। सऊदी अरब का दावा है कि यूएई के फुजेरा पोर्ट से आए 2 जहाजों से यहां हथियार और अन्य वाहन उतारे जा रहे थे। इन जहाजों के ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे। सऊदी अरब का कहना है कि यह हथियार STC नाम के अलगाववादी गुट को दिए जा रहे थे जो कि शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली मेरे ईद में जाने पर बवाल, गुरुद्वारे पर चुप्पी। कोलकाता में 15 एकड़ में बनने वाले दुर्गा मंदिर की नींव रखी। भाजपा ने बताया राजनीतिक प्रोपोगेंडा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की नींव रखी। यह देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर होगा जो 15 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इस मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें मंदिर परिसर की नींव रखने के बाद ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित किया। अपने ऊपर लगे तुष्टीकरण के आरोपों का भी जवाब दिया। ममता ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं सेकुलर हूं और सभी धर्मों में विश्वास रखती हूं। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है,
यही हमारी विचारधारा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिगो पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा, 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। रोस्टर विवाद और फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद मोराल बूस्ट करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपने पायलटों के अलाउंस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इससे एयरलाइन के करीब 5000 पायलटों को सीधा फायदा मिलेगा। नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार लेओवर के लिए कैप्टन को अब 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए मिलेंगे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में अब 2.51 लाख एटीएम बचे। साल भर में 2360 एटीएम बंद हुए। प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा बंद किए। डिजिटल पेमेंट बढ़ने का है असर। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण अब एटीएम का इस्तेमाल कम हो रहा है। इसका सीधा असर देश भर में लगे ऑटोमेटेड टेलर मशीनों यानी कि एटीएमओ की संख्या पर पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में देश में कुल एटीएमओ की संख्या 2360 कम हो गई है। 31 मार्च 2025 तक देश में कुल एटीएमओ की संख्या 2,51,057 रह गई है, जबकि पिछले साल वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 2,53,417 था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेन लेट होने पर अब खिचड़ी नहीं, पोहा, राजमा चावल, छोले चावल जैसे स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे। रेलवे की नई पहल। जी हां दोस्तों, कोहरे की वजह से उत्तर भारत में रोजाना तमाम ट्रेनें लेट हो रही है। विजिबिलिटी कम होने या जीरो होने की वजह से ट्रेनों की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, जिससे ट्रेनें 7-7 घंटे तक लेट हो रही है। इनमें शताब्दी, राजधानी से लेकर वंदे भारत तक शामिल रहती है। दोस्तों, ट्रेन लेट होने पर यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी सफर के दौरान खाने की होती है। रेलवे अभी तक ट्रेनों के लेट होने पर खिचड़ी देता है, लेकिन अब मेन्यू में बदलाव कर दिया गया है। यात्रियों को पोहा, राजमा चावल, छोले चावल जैसे स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2026 में भारत पाकिस्तान युद्ध संभव, अमेरिकी थिंक टैंक बोला। कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई। जी हां दोस्तों, अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। सीएफआर की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर अमेरिका के हितों पर भी पड़ सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ट्रेनें लेट। मध्य प्रदेश में गाड़ियों पर बर्फ जमी। बिहार के 29 जिलों में कोल्ड डे। दिल्ली में 118 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों पर हुई बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिविटी के चलते मैदानी राज्यों में तेजी से सर्दी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के 37 शहरों में आज कोहरा है। इनमें गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर भी शामिल है। कानपुर का तापमान सबसे कम 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, दिल्ली सोनीपत हाईवे पर कोहरे के कारण 2 कारें आपस में टकरा गई। यहां विजिबिलिटी बहुत कम थी। आईजीआई एयरपोर्ट पर आज 118 फ्लाइट्स कैंसिल है, जिनमें 60 अराइवल और 58 डिपार्चर फ्लाइट्स हैं। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में भी तेज सर्दी का असर है। आज पटना समेत 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन। पाकिस्तान में नजरबंद रही, कभी गोलीबारी में बची, प्रधानमंत्री बनी तो भारत का विरोध किया। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका में निधन हो गया। वे 80 साल की थी और पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ रही थी। उनके परिवार और पार्टी नेताओं ने निधन की पुष्टि की है। वे 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। वे पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नए साल पर अयोध्या काशी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन। खाटू श्याम के दर्शन में 2 घंटे लग रहे। ओकारेश्वर में वीआईपी दर्शन बंद। बांके बिहारी न आने की अपील की गई। जी हां दोस्तों, नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलल्ला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है। बढ़ती भीड़ के चलते मध्य प्रदेश के ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश ने भारत में अपने उच्चायुक्त को तुरंत ढाका बुलाया। देर रात देश लौटे हमीदुल्लाह। भारत से संबंधों पर चर्चा करना है मकसद। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तुरंत ढाका तलब किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश मंत्रालय के बुलावे पर हमीदुल्लाह सोमवार देर रात ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम ओलो ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 96 घंटे बारिश और बर्फबारी के आसार, 72 घंटे शीतलहर का अलर्ट, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल, पर्यटकों को एडवाइजरी जारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम बदलने और अगले 96 घंटों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश, अधिक ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है, मगर दोपहर बाद तक शिमला समेत प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेना को आत्मघाती ड्रोन, नए पिनाका रॉकेट, ड्रोन रडार मिलेंगे। नेवी के लिए जासूसी ड्रोन खरीदे जाएंगे। 79,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी मिली। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को करीब 79,000 करोड़ रुपए के एडवांस्ड हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे नाग मिसाइल खरीदी जाएगी जो दुश्मन के टैंक और बंकर तबाह करने में सक्षम है। इसके अलावा आत्मघाती ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। भारतीय सेना के पास अभी नागशास्त्र 1 ड्रोन है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में आज रहा फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स 20 अंक गिरकर 84,675 पर आया। ऑटो मेटल सेक्टर में खरीदारी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि 30 दिसंबर को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 30 अंक गिरकर 84,675 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 3 अंकों की मामूली गिरावट रही और यह 25,938 पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 में से 28 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए। बात करें दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इटर्नल, आइसर मोटर्स और टाटा कंज्यूमर रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धुरंधर की लहर में बह गई कार्तिक आर्यन की फिल्म, अनदेखी की वार्निंग पड़ गया भारी। जी हां दोस्तों, मिक्स्ड रिव्यूज मिलने के बावजूद कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की हालिया रिलीज फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती नजर आ रही है। एक हफ्ते में फिल्म मुश्किल से करीब 25 करोड़ रुपए ही कमा पाई। इसकी बड़ी वजह रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर मानी जा रही है, जो लगातार धमाल मचा रही है। दोस्तों भारत में इस फिल्म ने 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस पर कमेंट मामला, दिग्विजय से बोले राहुल आपने गलत किया। पूर्व सीएम ने मोदी की आडवाणी के सामने जमीन पर बैठे तस्वीर शेयर की थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर टिप्पणी को लेकर रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से आपत्ति जताई। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता आमने सामने थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते समय राहुल गांधी ने उन्हें मजाकिया लहजे में कहा कि कल आपने गलत व्यवहार कर दिया। यह सुनकर आसपास मौजूद नेताओं की हंसी छूट पड़ी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुल्लाओं को छोड़ना होगा देश, ईरान में भड़का जन विद्रोह, इस्लामिक शासन के खिलाफ सड़कों पर पहुंचे लोग। जी हां दोस्तों, पिछले 2 दिनों से ईरान के कई शहरों और कस्बों की सड़कों पर भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ईरानी रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई और महंगाई दर 42.2% तक पहुंच गई है, जिसमें खाद्य पदार्थों की कीमतें 72% बढ़ गई है। इसके बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी के नेतृत्व वाला धार्मिक शासन 3 साल की सबसे बड़ी जन विरोधी लहर का सामना कर रहा है। दरअसल दोस्तों तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन अब मशहद, इस्फहान, शिराज, हमदान समेत कई शहरों में फैल गया। ईरानी अमेरिकी पत्रकार मसीह अली नेजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान से आ रहे कई वीडियो में लोग एक स्वर में नारे लगा रहे हैं, मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा और तानाशाही मुर्दाबाद। उनके अनुसार यह उस जनता की आवाज है जो अब इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहती। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के नाम पर डिजिटल अरेस्ट, मुंबई में बुजुर्ग महिला से 3.71 करोड़ ठगे, सूरत से एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुंबई में 68 साल की एक महिला से 3.71 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। आरोपियों ने खुद को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का कर्मचारी बताया। इन लोगों ने नकली ऑनलाइन कोर्ट सुनवाई भी की, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को पूर्व चीफ ऑफ जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बताया। इस मामले में साइबर पुलिस ने एक आरोपी को सूरत से पकड़ा है। आरोपी के खाते में 1.71 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। उसने यह अकाउंट फर्जी कपड़ा कंपनी के नाम पर खुलवाया हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान पर फिर हमला करेंगे, कहा दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू न करे, हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान दोबारा अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस पर एक और बड़ा हमला कर सकता है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को चेतावनी दी कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सोमवार रात मुलाकात के दौरान पत्रकारों से यह बात कही।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय सेना के ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर में आम नागरिक सफर करेंगे। उड्डयन मंत्री नायडू ने हरी झंडी दिखाई। मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और आपदाओं में इस्तेमाल होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी ने मंगलवार को बेंगलुरु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के फैसिलिटी सेंटर से पहली उड़ान भरी। इसे HAL ने ही बनाया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर अब तक सिर्फ सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करता है। आगे आम नागरिक भी इसमें सफर कर सकेंगे। दोस्तों इसका मकसद मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन, दूरदराज के इलाकों की कनेक्टिविटी और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ाना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अल्मोड़ा बस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। 160 फीट खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत, 12 गंभीर रूप से घायल, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया एम्स। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज सुबह यात्रियों से भरी बस 160 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और पीएमओ ने एक्स पर लिखा कि हादसे में लोगों की जान जाने की खबर अत्यंत दुखद है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देहरादून से मसूरी 20 मिनट में पहुंचेंगे टूरिस्ट। जाम के झंझट से मिलेगा छुटकारा। फ्रांस की टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा है रोपवे। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले उत्तराखंड के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मसूरी का सफर अब देहरादून से मात्र 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड टूरिस्टों की सुविधा के लिए देहरादून से मसूरी के बीच फ्रांस की टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑटोमेटिक रोपवे का निर्माण करा रहा है। इससे न केवल टूरिस्टों को जाम से छुटकारा मिलेगा, बल्कि अब वो दून से मसूरी के बीच हवाई सफर भी कर सकेंगे। फिलहाल दोस्तों रोपवे का काम 50% से ज्यादा पूरा हो चुका है। निर्माणाधीन एजेंसी का दावा है कि दिसंबर 2026 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में नाराजगी, कहा ट्रेलर हकीकत से दूर। चीनी मीडिया बोला अभी इसका रिलीज होना गलत है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन में आलोचना शुरू हो गई है। फिल्म के सीन्स को हकीकत से अलग बताया जा रहा है। कई लोग इसके ट्रेलर के कुछ सीन्स की हॉलीवुड के गेम ऑफ थ्रोन से तुलना कर रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस फिल्म को लेकर एक आर्टिकल भी छापा है, जिसका टाइटल है बैटल ऑफ गलवान फिल्म पर विवाद। फिल्म चाहे कितनी भी नाटकीय हो, देश की सीमा पर असर नहीं डाल सकती। अखबार एक चीनी एक्सपर्ट के हवाले से लिखता है कि जब चीन और भारत के रिश्तों में सुधार हो रहा है तो इस फिल्म का रिलीज होना गलत है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के सवाल की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सम्राट अशोक कौन से धर्म को मानते थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सम्राट अशोक कौन से धर्म को मानते थे तो जल्दी से उस धर्म का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।